चीफ सेक्रेटरी नितिन करेल, मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, प्रधान सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, विभिन्न विभाग के सचिव, सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, उपकुलपति, कुलपति, अधिकारीगण, राज्य विश्वविद्यालयों के इस वार्षिक बैठक में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कुलपतियों से व्यक्तिगत रूप से और यहाँ तक कि छोटे समूहों में भी मिलता रहा हूँ। पिछले वर्ष हमने अकोला और नागपुर में भी कुलपतियों की बैठक ली थी। पिछले कुछ महीनों के दौरान कुछ कुलपति सेवानिवृत्त हो गए और कुछ विश्वविद्यालयों में नए कुलपति नियुक्त किए गए। इस मीटिंग का उद्देश्य आपके विचार सुनना और अपने विचार भी साझा करना है। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने को लेकर सरकार गंभीर है और यह हमारी तैयारियों का जायजा लेने का सही समय है। हर वर्ष फरवरी महीने के दौरान भारत के माननीय राष्ट्रपति राज्यपालों के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करते हैं। इस सम्मेलन को माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी संबोधित किया जाता है। मैं प्रत्येक कुलपति से एक मुझे नोट भेजने को कहूँगा, जिसमें वे अपने विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अभी तक क्या क्या किया है और इस वर्ष क्या करने का प्रस्ताव है, इसका विवरण देंगे। उच्च शिक्षा के मामले में महाराष्ट्र हमेशा दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण रहा है और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में हमें सभी राज्यों के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। पिछले वर्ष NIRF रैंकिंग जून में घोषित की गई थी। मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र से कम एक विश्वविद्यालय भारत के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में शामिल होगा। आदर्श रूप से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को पहले 100 में होने का प्रयास करना चाहिए। राज्य सरकार ने कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के साथ कौशल विश्वविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास रखा। स्किल यूनिवर्सिटी से मुझे काफी उम्मीदें हैं। मैं हर यूनिवर्सिटी को स्किल यूनिवर्सिटी के साथ सहयोग स्थापित करने का आग्रह करता हूँ। दुनिया के कई उन्नत देश अपनी कुशल मानव संसाधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। जर्मनी, जापान, इजराइल, इटली, ये सूची बढ़ती जा रही है। हम अपने युवाओं को देश में तथा देश के बाहर उपलब्ध रोजगार अवसरों के लिए तैयार करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे परिसर से उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक स्नातक के पास उद्यमी बनने के लिए कौशल और स्वभाव हो। राज्य सरकार 3-4 कॉलेजों को मिलाकर क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे बड़े विश्वविद्यालयों पर बोझ कम होगा और सभी घटक कॉलेजों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी जो क्लस्टर विश्वविद्यालयों का हिस्सा होंगे। हमारे कई विश्वविद्यालय 50 वर्ष या उससे भी अधिक पुराने हैं। विश्वविद्यालय को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। मानव संसाधन का सबसे बड़ा लाभ आपको मिला है। आपको इसका उपयोग करना चाहिए और अपनी विशेषज्ञता समाज और व्यवसायों को प्रदान करनी चाहिए। कई निजी विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, कई विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस स्थापित कर रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता में उच्चतम मानक बनाए रखने के प्रति अत्यंत सतर्क रहना होगा। NAAC नेक के माध्यम से कॉलेजों की मान्यता अनिवार्य कर दी गई है। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री ने नेक मान्यता नहीं लेने वाले कॉलेजों की मान्यता रद्द करने का भी आदेश दिया है। इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लंबे समय से हमारे विश्वविद्यालय संकाय की 50 से 60% स्वीकृत स्टाफ शक्ति के साथ काम कर रहे हैं।
हमें अच्छे संकाय की कमी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। हमेशा की तरह मैं प्रत्येक परीक्षा के परिणाम निर्धारित समय के भीतर घोषित करने पर जोर देता हूँ। हमें छात्रों के भविष्य के करियर के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। जब नए स्नातक किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो उनसे अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जाता है। मैं सभी सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र और व्यावसायिक संगठनों और यहाँ तक कि सेवा संगठनों, गैर सरकारी संगठनों से एंटरप्रेन्योरशिप पद स्वीकृत करने का आह्वान करूंगा। स्नातकों को 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए अपने साथ काम करने की अनुमति दें। उन्हें काम का अनुभव लेने दीजिए। इससे उन्हें नौकरी पाने में मदद मिलेगी। विगत कुछ वर्षों में खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। पिछले वर्ष हमने एशियाई खेलों में 100 से अधिक पदक हासिल किए। विश्वविद्यालयों को खिलाड़ियों की नर्सरी माना जाता है। हमारा अपना अंतर विश्वविद्यालय खेल महोत्सव भी है। समय आ गया है कि हमारे विश्वविद्यालय ओलंपिक विजेता तैयार करें। इस वर्ष हम छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में पारंपरिक खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए महाकुंभ का आयोजन किया है। मैं सभी विश्वविद्यालयों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महाराष्ट्र के पारंपरिक खेल को बढ़ावा देने का आह्वान करूंगा। विश्वविद्यालयों को छात्रों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। कुलपतियों को व्यवस्था में बेहतर जवाबदेही लेनी होगी। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा आदि जैसे योजनाओं का जितना लाभ विश्वविद्यालय ले सकते हैं उतना नहीं ले रहे हैं। यह चित्र बदलना होगा। विश्वविद्यालयों को समाज में परिवर्तन का अग्रदूत माना जाता है। आज विश्वविद्यालयों और गांवों के बीच लगभग संपर्क टूट गया है। मैं चाहता हूं कि हर वाइस चांसलर हर साल कम से कम 10 गाँव को गोद ले और इन गाँव में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। अंत में मैं सभी कुलपतियों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान करूंगा कि हमारे कॉलेज और परिसर ड्रग्स, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से सुरक्षित रहे। इन प्रारंभिक टिप्पणियों के साथ मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप भी बैठक में अपने विचार रखें। धन्यवाद।